बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, हमें भी ठीक रखे। अच्छा, ये उसी की कंटिन्यूएशन, उसी का सीक्वल है, किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर क्लास। आज जो हमें डिस्कशन करनी है वो फाइलम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी क्लासिफिकेशन है, बहुत मज़ेदार है, इसको समझने का एक अपना मज़ा है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा में ऐसी क्या ख़ास बात है जो बाकी में नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉर्डेट्स बाकी फाइलम से, बाकी एनिमल से डिफरेंट क्यों हैं। तो याद रखिएगा, इसमें 3 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें 3 वो कैरेक्टर्स होते हैं जो बाकी ऑर्गेनिजम्स में नज़र नहीं आते। उसमें नंबर 1 है हॉलो डॉर्सल नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है ये एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तो नोटोकॉर्ड फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये अर्ली स्टेज है। आगे चल के इस नोटोकॉर्ड ने बनाना है वर्टेब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम आगे चल के इसने फॉर्म करना है। तो याद रखिएगा कि ये इसने एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाना है और फिर वो कवर करेगा किसी स्पाइनल कॉर्ड को। तो पहला कैरेक्टर जो कि कॉर्डेट्स के पास होता है, बाकी ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं होता, दैट इज नोटोकॉर्ड, जो कि फ्यूचर में चल के बनाने वाली है वर्टिब्रल कॉलम। सेकंड कैरेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दैट इज टर्म्ड एज अ नर्व कॉर्ड। Nerve cord is the continuation of brain. Nerve cord is the continuation of brain which will form in future a spinal cord, जो आगे चल के क्या बनाएगा? स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। तो 2 कैरेक्टर्स हो गए। पहला कैरेक्टर हुआ नोटोकॉर्ड that forms vertebral column in future in advanced organism, and second component is nerve cord which on advancement turn into a spinal cord. क्लियर है ये बात? थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गिल स्लिट्स, जिन्हें हम कहते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब गिल स्लिट्स हम में तो नहीं है, फिर हमारे पास मौजूद हैं नॉस्ट्रल्स मौजूद हैं, जिसके थ्रू हम रिस्पायर करते हैं, जिसके थ्रू एयर हमारी बॉडी के अंदर आती है। तो याद रखिएगा 3 कैरेक्टर्स, नंबर 1 नोटोकॉर्ड, नंबर 2 नर्व कॉर्ड, नंबर 3 गिल स्लिट्स नॉस्ट्रल्स। क्लियर है यहाँ तक? ये वो 3 कैरेक्टर्स हैं जिनका होना ज़रूरी है। ये जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं वो कॉर्डेट्स हैं, जिसमें नहीं है वो नॉन कॉर्डेट्स हैं। पहले तो हमने इसको यहाँ पे क्लियर किया। आइए अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, कि फाइलम कॉर्डेटा को क्लासिफाई कैसे किया है, कौन कौन से इसकी ग्रुपिंग्स बनाई है, कौन सी सुपर क्लास है, कौन सा सब फाइलम है, कौन सी क्लास है और कौन सी क्लास की फिर सब क्लासेस हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा को 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो 2 मेजर ग्रुप्स कौन से हैं? उसमें पहला ग्रुप है जिसको नाम दिया जाता है ग्रुप एक्रानिएटा। क्या नाम देते? ग्रुप एक्रानिएटा। ए कहते हैं नो को, क्रैनिएटा वर्ड बना है क्रैनियम से, और क्रैनियम का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स। इट मीन्स कि ग्रुप ए क्रैनिएट्स हैव नो ब्रेन बॉक्स, मीन्स नो ब्रेन। जब ब्रेन बॉक्स नहीं तो ब्रेन भी नहीं होगा, ऑब्वियसली। ब्रेन रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा, ग्रुप ए क्रैनिएटा दैट हैव नो ब्रेन बॉक्स,
ग्रुप ए क्रैनिएट्स को एक और नाम देते हैं, दैट इज द अर्ली स्टेज ऑफ कॉर्डेट्स, सो दे आर टर्म्ड एज प्रोटोकॉर्डेटा। क्या नाम देंगे इन्हें? प्रोटोकॉर्डेटा। तो पहला हमारे पास ग्रुप है ग्रुप ए क्रैनिएट्स, दे हैव नो ब्रेन बॉक्स। सेकंड जो हमारे पास ग्रुप बना है, इस ग्रुप का नाम है ग्रुप craniata। ग्रुप craniates क्या हैं? विथ ब्रेन बॉक्स। इनके पास क्या मौजूद है? इनके पास मौजूद है ब्रेन बॉक्स। इट मींस दे हैव ब्रेन। ग्रुप craniates को एक और नाम देते हैं, दैट इज ग्रुप vertebrata। अब देखिए यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात, याद है भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड अर्ली स्टेज है, उसकी एडवांस स्टेज है जिसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इसमें वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगी, इसमें फिर नोटोकॉर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। ग्रुप ए क्रैनिएट्स को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं दो सब फाइलम्स में। वो सब फाइलम कौन से हैं? उसमें पहला जो सब फाइलम है उसको नाम देते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरो स्टैंड्स फॉर एंड, यूरो स्टैंड्स फॉर टेल, यूरो स्टैंड्स फॉर एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है ये बात? कॉर्डेट करेक्टर इसकी टेल के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? टेल के अंदर होते हैं। इनकी क्वालिटी ये होती है, इनमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है, पहले तो हम बात करें मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, वो बन गया। दीज आर द डेवलपमेंटल स्टेजेस, सो दे आर टर्म्ड एज मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है? ऐसे स्ट्रक्चर्स जो अर्ली लाइफ में थे, एडल्ट होने के साथ साथ खत्म हो गए, तो यूरोकॉर्डेट इनमें खत्म हो जाते हैं। दे शो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। सेकंड जो इसमें ग्रुप है, उस सब फाइलम को नाम देते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। क्या नाम देंगे? सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो, सिफेलस, हेड, स्टार्ट, बिगनिंग, एंटीरियर साइड। तो सिफेलोकॉर्डेट मीन फ्रॉम हेड टू टेल। नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रल, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड दोनों मौजूद होंगे। यहां पे भी ऑर्गेनिजम्स आ गए सिफेलोकॉर्डेट। तो दो सब फाइलम्स हैं। यहां पे ये ग्रुप ए क्रैनिएट्स मुकम्मल होते हैं। आगे चलते हैं हम ग्रुप क्रेनिएट्स की तरफ। तो ग्रुप क्रेनिएट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो सब फाइलम्स में। वो दो सब फाइलम्स कौन से हैं? उसमें पहला सब फाइलम है जिसको नाम देते हैं एनेथा। ए स्टैंड्स फॉर नो, ए स्टैंड्स फॉर नो। नेथा, नेथा कहते हैं जॉस को। इसका मतलब क्या होगा? नो जॉज, जबड़े नहीं होते, अपर जॉ लोअर जॉ नहीं होता, च्विंग नहीं कर सकते। जब जॉज नहीं है तो इनको कहते हैं जॉ लेस ऑर्गेनिज्म। कॉमनली कहते हैं फिशेस, जॉ लेस फिशेस, लैम्प्रे, ठीक है, हैगफिश, तमाम के तमाम। तो ये एनेथ्स आते हैं, दे हैव नो जॉज। इनकी एक और ख़ास बात होती है, वो ख़ास बात क्या है? वो ख़ास बात ये है कि दे आर ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। ऑस्मोकन्फॉर्मर्स कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनका बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक हो, जिनका बॉडी फ्लूइड ना हाइपो हो ना हाइपर हो, आइसोटोनिक हो। तो ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं सब फाइलम एनेथा। सेकंड जो सब फाइलम है ग्रुप क्रैनिएट्स और वर्टिब्रेट्स का, उस सब फाइलम को नाम देते हैं नेथोस्टोमेटा।
अब देखें इसी को समझते हैं। नेथो, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने, नेथो स्टैंड्स फॉर जॉज, स्टोमेटा, स्टोमोडियम इट मीन्स ओपनिंग, माउथ लाइक ओपनिंग, सो माउथ विद जॉज, जिसमें जॉज मौजूद हो। तो ये हमारे पास मौजूद है सब फाइलम नेथोस्टोमेटा। इसमें सारे वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिसके पास जॉज होंगे अलॉन्ग विद द माउथ। क्लियर? ठीक है। सब फाइलम नेथोस्टोमेटा। अच्छा, एनाथा की कोई फर्दर क्लासेस नहीं है, जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं कोई क्लासेस नहीं है, ख़त्म हो गया वो वहाँ पर। नेथोस्टोमेटा को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं दो सब फाइलम्स में। ठीक है। अच्छा, वो सब फाइलम नहीं, उसको नाम दिया सुपर क्लास का। कैसे? देखें आप, पहली जो सुपर क्लास है उसको नाम देते हैं सुपर क्लास स्पाइसेस। तो सेकंड जो सुपर क्लास है उसका नाम है सुपर क्लास टेट्रापोडा। Pisces stands for fishes. Pisces stands for fishes. यहां पे फिशेस को फिर दो क्लासेस में डिवाइड किया है। वो क्लास कौन सी हैं? उसमें पहली क्लास है जिसे कहते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस। दूसरी क्लास है उसका नाम है क्लास ऑस्टिक्थाइस। कॉन्ड्रिक्थाइस के अंदर इंक्लूड होती हैं तमाम की तमाम कार्टिलेजिनस फिशेस, ऐसी फिशेस जिनका बोनी स्केलेटन कार्टिलेज का बना हो, सॉफ्ट बोन का बना हो, वो आ जाएंगे कॉन्ड्रिक्थाइस में। ऑस्ट्रिक्थाइस में आ जाएंगी तमाम की तमाम बोनी फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन बोन का बना हो, तो बोनी फिशेस आ जाएंगी ऑस्ट्रिक्थाइस में। ऑस्ट्रिक्थाइस का एक और सब क्लास बनाई जाती है जिसको नाम देते हैं डिप्नॉय का। क्या नाम देते हैं? डिप्नॉय का। यहां से हम बनाए डिप्नॉय। डिप्नॉय जो है, याद रखिएगा, इन्हें कहा जाता है लंग्स फिशेस। इनमें लंग्स नहीं होते, एयर ब्लैडर्स होते हैं। और एयर ब्लैडर्स की क्वालिटी ये होती है कि वो ड्राई कंडीशन में लंग्स का काम करते हैं। तो इसमें आ जाएंगी कार्टिलेजिनस फिशेस, इसमें आ जाएंगी बोनी फिशेस। क्लियर यहां तक बात? अब चलते हैं हम क्लास टेट्रापोड्स पर। टेट्रापोड्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है 4 क्लासेस के अंदर, जिसमें सबसे पहली क्लास है जिसका नाम है क्लास एम्फीबिया। एम्फी कहते हैं डुअल को, बिया बियन दैट इज हैबिटेट। इनके पास डुअल हैबिटेट होती है, ये पानी में भी रहते हैं, खुश्की पे भी रहते हैं। पानी में अर्ली एक्वेटिक अर्ली स्टेज में है, टेरेस्ट्रियल हैं लेट स्टेज में, एडल्ट स्टेज में। एम्फीबियंस, अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स। यहाँ से ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिप्नॉय में जो लंग फिशेस थी जिन्होंने आगे चल के क्या बनाए, फर्स्ट एम्फीबियंस बनाए। सिकोलेंथ एक बोनी फिश थी, ठीक है। रेफिडिस्टियन ये एक बोनी फिश थी जिसने क्या बनाया था, फर्स्ट एम्फीबियन बनाया था। क्लियर है यहाँ तक बात? तो पहला जो टेट्रापोड, टेट्रापोड का मतलब क्या है? टेट्रापोड का मतलब है ऑर्गेनिज्म हैविंग 4 लिम्स। ऑर्गेनिज्म हैविंग 4 लिम्स। अच्छा, यहाँ पर लेग्स भी आप कह सकते हैं, लेकिन बेहतर वर्ड जो है वो लिम्स है। उसकी वजह क्या है? हम भी तो टेट्रापोड्स हैं, हमारे 4 पाँव थोड़ी हैं। तो लिम्स हैं, 2 अपर लिम्स हैं जिन्हें हम 4 लिम्स कहते हैं, 2 लोअर लिम्स हैं जिन्हें हम हाइंड लिम्स कहते हैं। ठीक है, लिम्स वर्ड ज़रा सूटेबल है। तो पहला आ गया क्लास एम्फीबिया। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड क्लास है, उसका नाम है क्लास रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स, सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स। इनकी बॉडी के ऊपर नेचर ने एक हार्ड स्ट्रक्चर दिया है, कवरिंग्स दी है, ड्राई स्किन दी है।
ये सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि ये भी पॉइक्लोथर्म्स हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर भी वेरिएट करता है। इनके जो एग्स होते हैं उनके ऊपर हार्ड एक शेल होता है, उस शेल की वजह से उनके एम्ब्रियो सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सो दे आर सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एम्फीबियंस जनरेट रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स ने फिर फर्दर जनरेट किए थे, रेप्टाइल से बने एव्स जिन्हें हम कहते हैं बर्ड्स, और रेप्टाइल से बने मैमल्स। क्लियर हो रही है ये बात? तो क्लास रेप्टिलिया से जनरेट होकर एव्स बने, जो बर्ड्स बने आगे चल के। जैसे अगर आपको याद हो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्कियोप्टेरिस लास्ट रेप्टाइल जो कि चेंज हुआ था, किसमें? बर्ड में चेंज हुआ था। उसके पास बर्ड वाली प्रॉपर्टीज भी थी, उसके जो अपर लिम्स थे वो मॉडिफाइड होके विंग्स बन गए थे, उसकी बॉडी के ऊपर फीदर्स थे, उसकी बीक थी। लेकिन जो उसके पास रेप्टाइल्स वाले कैरेक्टर्स थे वो क्या थे? उसके पास पेंटाडेक्टाइलस क्लॉथ था, पंजा था, उसके बीक के अंदर टीथ्स थे, उसका जो वर्टिब्रल कॉलम था वो टेल तक था। बर्ड्स में नहीं होता वर्टिब्रल कॉलम टेल तक, बॉडी तक होता है, टेल फ्री होती है। ठीक है, लेकिन रेप्टाइल्स में ऐसा नहीं होता। रेप्टाइल्स आमतौर पे 3 चैम्बर्ड हार्ट रखते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, बहुत स्ट्रांग होता है क्रोकोडाइल। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, एव्स जो होते हैं इनको फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है सब क्लास कैरेनिटी और दूसरी कहलाती है सब क्लास रेटिटी। कैरेनिटी आर द फ्लाइंग बर्ड्स, और जो रेटिटी है इट इंक्लूड्स रनिंग बर्ड्स। रनिंग बर्ड्स ऐसे उनका वेट ज़्यादा हो सकता है, वो फ्लाई नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, उनके विंग्स रेड्यूमेंट्री होते हैं, विंग्स ख़त्म हो जाते हैं। कॉसावे, इमो, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, बहुत बड़ा एक ऑर्गेनिज्म है, 150 kg वेट है ऑस्ट्रिच का। वो अगर तारों पे बैठ गया तो सोचें क्या हाल होगा, खम्भे नीचे होंगे। ठीक है, तो वो रनिंग बर्ड्स में आता है। जो मैमेलिया है, मैमेलिया को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं 3 क्लासेस में, सब क्लासेस में। उसमें पहली जो सब क्लास है वो कहलाती है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरियंस आर द एग लेइंग मैमल्स। ये क्या है? एग लेइंग मैमल्स। जिनमें मोनोट्रीम्स वगैरह से जो ये ओरिजिनेट हुए थे। उसके बाद जो सेकंड सब क्लास है, दे आर टर्म्ड एज सब क्लास मेटाथीरिया। मेटाथीरियंस आर टर्म्ड एज पाउच्ड मैमल्स। मार्सुपियल मैमल्स, पाउच्ड मैमल्स। और जो थर्ड ग्रुप है उन्हें कहते हैं सब क्लास यूथीरियंस, सब क्लास यूथीरिया। और सब क्लास यूथीरिया आर द प्लेसेंटल मैमल्स, द मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म, प्लेसेंटल मैमल्स। ये स्टूडेंट्स ओवरऑल क्लासिफिकेशन है फाइलम कॉर्डेटा की। इस फाइलम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन को मेमोराइज रखिएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता हो, कोई बात हो, कोई आप सजेशन देना चाहें, कुछ आप पूछना चाहें, ज़रूर पूछें। इस चैनल को डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।